हेलो एवरीवन, टारगेट बॉटनी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। तो हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन में अलैंगिक जनन में सबसे आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं। और सबसे आखिरी छोर में हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक कायिक जनन, सबसे अंतिम छोर में प्राकृतिक कायिक जनन को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा। और उसके आगे है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में भी हम लोगों ने नंबर 1 कलम लगाना देख चुके हैं और नंबर 2 है दाब लगाना। और आइए आज उसे देखते हैं। ठीक, दाब लगाने की विधि में, इस विधि में मातृ पादप से जुड़ी शाखाओं को मृदा में धंसाकर उसमें जड़ें उत्पन्न कराई जाती हैं, ठीक, या विकसित कराई जाती हैं। ठीक, इसके लिए पौधे के आधार पर विकसित शाखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आधार की शाखाओं की कोमल शाखाओं से पत्तियों को हटा करके उस पर चीरा लगाकर मृदा में धंसा दिया जाता है और इस धंसी हुई शाखा को दाब कहते हैं या इंग्लिश में से लेयर कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर दबी हुई शाखा में जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध करा जाता है। उसके बाद जो है उसमें से रूट्स मतलब जड़ें निकलती हैं। जब उसमें पूर्ण रूप से जड़ें विकसित हो जाती हैं तब उसे मातृ पादप से अलग करके एक नए पौधे का निर्माण कर दिया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन में नंबर 1 था कलम लगाना, नंबर 2 है दाब लगाना। ठीक, अब नंबर 2 दाब लगाने में भी नंबर 1 है सरल या सामान्य दाब। ठीक है, आइए उसे देखते हैं। देखिए, सरल दाब या सामान्य दाब का एक एग्जाम्पल है आरोही गुलाब। ठीक, देखिए यहाँ पर सरल या सामान्य दाब का एग्जाम्पल के रूप में हमने एक फिगर बनाया है, देख लीजिए। देखिए, एक पौधा है, उसका आधारीय शाखा के बीच में पत्तियों को काट कर या छील करके हटा दिया है। उसके बाद जो है शाखा को जमीन में धंसा दिया है या जमीन के अंदर दबा दिया है। ठीक, उसके बाद उस शाखा की ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे नहीं, वह ऊपर की तरफ होता है, बस सिर्फ मध्य वाले भाग को जमीन में धंसा दिया जाता है और उसमें एक चीरा लगा दिया जाता है। ठीक, कुछ दिन बाद जमीन में धंसी हुई शाखा से जड़ें निकलने लगती हैं। ठीक है, जब जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं उसके बाद जो है शाखा को यहाँ से काट कर निकाल दिया जाता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जड़ें निकल आई हैं। उसके बाद कुछ दिन पश्चात शाखा को जड़ के थोड़ा सा ऊपर से काट दिया गया है। ठीक, काट करके देखिए यहाँ एक नया पौधा बन गया है। तो अब आइए देखते हैं नंबर 2 शीर्ष दाब। ठीक, शीर्ष दाब का एग्जाम्पल है रफबेरी। ठीक, आइए उसे देखते हैं। अब छोटे वृक्ष की सभी शाखाओं को जमीन में धंसा दिया जाता है। देखिए, सभी वृक्ष की सभी शाखाओं को जमीन में धंसा दिया गया है। देखिए, जमीन में शाखाएं कुछ दूरी तक वृद्धि करेंगी, उसके बाद जो है यह शाखाएं पुनः वापस मृदा से बाहर निकल आएंगी। और जब शाखाएं पुनः मृदा से बाहर निकल आएंगी तो जो जमीन में धंसा हुआ भाग रहेगा उसमें जड़ें निकल आएंगी। और जब जड़ें निकल आएंगी और जड़ें जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी तो इस मातृ पादप से उसे काट करके हटा दिया जाता है। और काट के हटाने के बाद जितनी भी जड़ें बनी हुई हैं यहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वृक्ष की शाखाओं को धंसा दिया। ठीक, अब शाखाएं थोड़ी दूर वृद्धि करेंगी जमीन के अंदर, उसके बाद फिर शाखाएं बाहर की ओर निकल आएंगी और उसमें जो जमीन के अंदर धंसा हुआ भाग रहेगा उसमें जड़ें बन जाएंगी। उसके बाद एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं सतत या खाई दाब। ठीक, इसका एग्जाम्पल है सेब या नाशपाती। सतत या खाई दाब
खाई दाब की प्रक्रिया सेब और नाशपाती में देखा जाता है। ठीक है, इस विधि में पौधे की शाखा को देखिए कौन सा है, तीसरा है ना, सतत या खाई दाब। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पौधे की शाखा को क्षैतिज रूप से झुका करके इसे मृदा में दाब दिया जाता है। ठीक है, तथा शाखा का शीर्ष भाग मृदा से बाहर ही होता है। ठीक, और कुछ समय बाद पर्व संधियों मतलब नोड से, ठीक, नोड उसे कहते हैं जो देखिए ऐसे ऐसे करके रहता है, इसमें बीच बीच में जो गांठ होती है उसे नोड कहते हैं। इसे नोड कहेंगे, नोड, ठीक, और इसे इंटर नोड कहेंगे, इंटर नोड। ठीक, और इसी नोड से जो है जड़ें निकलती हैं। तो वही प्रक्रिया इसमें भी होगा। तो वही प्रक्रिया इसमें भी होगा। नोड से पृथ्वी के अंदर शाखाओं का जितना भाग दबा रहेगा उसमें पर्व संधियों से रूट्स निकल आएंगी। ठीक, यहाँ पर रूट्स निकल आएंगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे रूट निकल आएंगी। और यही रूट जो है यहाँ से आप अगर इसे काट देंगे तो यह एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। ठीक है, यही है सतत या खाई दाब। ठीक, आइए उसके आगे देखते हैं सर्पिल या संयुक्त दाब। इसका एग्जाम्पल है क्लीमेंटिस। क्लीमेंटिस एक पौधे का नाम है। सर्पिल या संयुक्त दाब का उदाहरण है क्लीमेंटिस। ठीक, जो क्लेमेंटिस जो कि एक प्लांट है या एक पौधा है। ठीक है, इस विधि में, कौन से विधि में, सर्पिल या संयुक्त दाब विधि में। ठीक, इस विधि में शाखा को क्षैतिज भूमि पर रखकर थोड़ी थोड़ी दूर पर मिट्टी से या मृदा से दबा दिया जाता है। ठीक है, और दबे हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, और उस अपस्थानिक जड़ों से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मिट्टी से दबा दिया गया है तो यहाँ अपस्थानिक जड़ें निकल आई हैं। अगर हम यहाँ से काट देंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो वह एक नया पौधा बन जाएगा, खुद ही नया पौधा बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए जड़ें निकल आई हैं, यहाँ से हम काट दे रहे हैं और यहाँ से हम काट दे रहे हैं, तब यह भी एक नया पौधे का निर्माण कर देगा। और वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फिगर से पता चल रहा है कि एक शाखा को हमने झुकाकर पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर रख करके और थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने मिट्टी से उसे दबा दिया है। ठीक, और उससे मिट्टी से दबाने के पश्चात जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने मिट्टी से दबाया था वहाँ पर जो है रूट्स निकल आई तो वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब नंबर 5 है स्तूप दाब। स्तूप दाब का एग्जाम्पल है सेब नाशपाती। इस सेब नाशपाती जो है स्फूट दाब के विधि से भी उगाया जा सकता है, और एक है खाई दाब से भी उगाया जा सकता है। ठीक, देख लीजिए स्तूप दाब का एग्जाम्पल है सेब और नाशपाती। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए स्तूप दाब का फिगर यहाँ पर है। देखिए यह एक पूरा पौधा है। ठीक, जब इसके ऊपरी तने को काट दिया जाता है उसके बाद इस तने की शाखाओं से इस तने से बहुत सी नई शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब शाखाएं पूर्ण रूप से निकल जाती हैं तब इस शाखाओं के नीचे तनों के जस्ट नीचे जो है मिट्टी से हम लोग पूरे तने को तोप देते हैं। जैसे इतना पूरा इतना मिट्टी से तोप देते हैं। ठीक, मिट्टी से तोप देते हैं इतना। कुछ दिन बाद जो है ये सब जितनी भी शाखाएं निकली हैं सबकी शाखाओं की नीचे जो है जड़ें बन जाती हैं या जड़ें निकल जाती हैं, और उस जड़ों से
नए नए पादप बन जाते हैं। जैसे यह एक शाखा है और यह एक शाखा है और ये मतलब सभी, मान लीजिए सपोज दैट 4 शाखाएं हैं। अब हमने यहाँ तक मिट्टी से तोप दिया इसे, ठीक, तने को यहाँ तक मिट्टी से तोप दिया। अब सब जितनी तने हैं सब तनों के नीचे जड़ें निकल आएंगी, ठीक। अब जड़ें निकल आएंगी तो उसके बाद जो है यहाँ पर जड़ें निकल आएंगी, यहाँ पर जड़ें निकल आएंगी, यहाँ पर निकल आएंगी, यहाँ पर। उसके बाद आप जो है इसे इस पौधे से इसे काट करके निकाल लेंगे और मतलब इसे दूसरे स्थान पर लगा देंगे और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह सभी में प्रक्रियाएं समान रहेंगी। सबको जो है यहाँ से काट काट के निकाल लेंगे और नए नए स्थान पर लगा देंगे तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि जब इतना तोप दिया जाएगा तो इसके तनों में जड़ें निकल आएंगी, तो जब जड़ें निकल आएंगी तो उसे आप काट करके इस पौधे से निकाल करके दूसरे जगह लगा सकते हैं और दूसरे जगह लगाएंगे और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है ड्रॉप डॉप, ठीक। ड्रॉप डॉप में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे ऐसे सुन लीजिए। ड्रॉप डॉप का एग्जाम्पल है वामन रोडोडेंड्रॉन। वामन रोडोडेंड्रॉन एक प्लांट है, एक ऐसा पादप है जिसमें अनेक शाखाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। इस पौधे को भूमि में गहराई में उगाया जाता है और शाखित तनों के आधार पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिससे इन्हें पादप से पृथक करके एक नए पादप का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए कृत्रिम कायिक जनन में नंबर 3 है वायुदाब या बूटी बांधना। इसे इंग्लिश में कहते हैं एयर लेयरिंग या बूटी, ठीक। यह तकनीक प्रायः पुराने वृक्षों से कायिक प्रवर्धन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इनकी शाखाएं बहुत मोटी होती हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसे वृक्षों में वायवीय दाब लगाने हेतु शाखा के एक तरफ का छाल जो है हटा दिया जाता है। इस छाल हटाने की प्रक्रिया को वलयन या इंग्लिश में गिडलिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एक पौधा है, एक पौधे की शाखा में एक तरफ की छाल जो है काट करके हटा दिया गया है और उसमें पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी, रुई या मांस से लपेट दिया जाता है, ठीक। मांस से लपेटने के बाद इसको नम बनाए रखने के लिए इसे ऊपर से पन्नी से पूरा अच्छी तरह से बांध दिया जाता है और हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद यहाँ से रूट्स निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इस शाखा को काट करके नए स्थान पर लगा दिया जाता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं वायुदाब या गूटी बांधना, ठीक। अच्छा, इसमें जो है या मिट्टी लगा करके और रुई या मांस मत समझना कि किसी जानवर का मांस बांधते, उसमें मांस एक पौधे का नाम है। आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में, मांस एक पौधा है, ठीक है। उसको लगा दिया जाता है इसकी नमी के लिए, ठीक। और इसमें जो पन्नी बांध दी जाती है ऊपर से, पन्नी इसलिए बांध दिया जाता है ताकि इसमें जो नमी है पूरा बरकरार बनी रहे और सूक्ष्म जीव जो है इस पर संक्रमण ना कर पाए, ठीक। इसलिए पन्नी बांधा जाता है। तो कृत्रिम कायिक जनन में अगला नंबर है शाखा बंधन या अंतःचापन, ठीक। इस विधि में क्या होता है, ये एक घटिया पादप का मतलब, जैसे मान लीजिए एक आम का पौधा है, ठीक है। एक आम का पौधा जो है छोटा छोटा, उस पर आम का फल जो है छोटा छोटा लग रहा है, ठीक। अब
उसमें जो है बड़े बड़े फल लगने वाले आम के पौधे का गुण या अंश डालना है उसके अंदर, तो हमको क्या करना होगा। एक एक आम का वृक्ष है, उस पे बहुत छोटे छोटे फल लग रहे हैं, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इस बड़े पौधे पर बड़े बड़े आम के फल लगे, तो हमें क्या करना होगा। देखिए, एक आम का पौधा ये है जो छोटा छोटा फल लग रहा है उस पर, ठीक। और एक आम का पौधा ये है, इस पे जो है बहुत बड़े बड़े फल लग रहे हैं आम के। तो हमें क्या करना है, इस आम के पौधे की शाखा को एक तरफ छील देना है, ठीक। किसी भी तेज धार औजार से छील देना है, ठीक। और इस बड़े बड़े आम की शाखा को या आम के वृक्ष को ही, मतलब छोटा वृक्ष, अगर छोटा वृक्ष है तो उस वृक्ष को ला करके इसके भी एक भाग को छील करके दोनों को आपस में जोड़ दें, ठीक। जोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें जो है अच्छी तरह से पन्नी लगा करके या झिल्ली लगा करके अच्छी तरह से बांध दे, ताकि इस पर जो है बैक्टीरिया और फंगस वायरस का संक्रमण ना हो, ठीक। संक्रमण ना हो। उसके बाद जब बांध देंगे तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि या इस पौधे की शाखा और इस पौधे की शाखा दोनों पौधे की शाखा आपस में जुड़ चुकी होंगी, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, इस पौधे की शाखा को काट कर हटा देना है, ठीक। बड़े आम वाले पौधे की शाखा बचेगा, इसे रहने देना है, और यहाँ से इसे काट कर हटा देना है। यहाँ से काट कर हटा देंगे तो यहाँ ये जो गमले में आम का पौधा है, इसमें से इसकी शाखा रहेगी, तो इसमें से फिर से जो है शाखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी, मतलब फिर से या पनपना या फनगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। या तो अलग हो करके मतलब पनपेगा, बड़ा होगा, और इसकी टहनी जो है एक छोटे छोटे आमों वाले शाखा में जोड़ा गया है। उसके बाद यह टहनी जो है धीरे धीरे वृद्धि करेगी। वृद्धि करने के बाद जब आम का सीजन आएगा, या मतलब जब आम के फल का फलने का सीजन आएगा, तब जो है इस छोटे छोटे आम वाले पौधे में आप देखेंगे कि एक ऐसी शाखा है जो बड़े बड़े आम जो एक ऐसी शाखा है जिस पर बड़े बड़े आम के फल लगे हुए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे या टहनी ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, और लगभग पूरा वृक्ष बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5वां है पैबंद लगाना या रोपण या फिर निरोपण, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं बाय ग्राफ्टिंग, ठीक। ग्राफ्टिंग मीन्स होता है कटाई, ठीक। मतलब एक पौधे की शाखा दूसरे पौधे की शाखा, ठीक, दोनों को लाइए, एक आम की शाखा लाएं, उसे तिरछा काट दीजिए, और दूसरे आम की शाखा को लाएं, उसको भी तिरछे काट करके आपस में दोनों को बांध दें, ठीक। अच्छी तरह से बांध दें। उसके बाद नहीं, मोम से उसका बांध करके मोम से जहाँ पर जुड़ा हुआ भाग है वहाँ पर लेप लगा दें मोम का। उसके बाद आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो दोनों शाखाएं जो आपस में जुड़ चुकी होंगी, और मतलब दो किस्म के फलों का निर्माण होगा। और मान लीजिए आप एक ही किस्म के फल चाहते हैं, तो ये ऊपर वाली शाखा को काट दीजिए, ये निचली वाली शाखा जो है एक किस्म का फल देगी, ठीक है। पैबंद लगाने का जो है 5 प्रकार से होता है। तो पहला है कसारोपण। कसारोपण को अभी हमने एक्सप्लेन किया है। कसारोपण को अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कटिंग किया जाता है, उसके बाद जो है उस पर दूसरे पौधे का शाखा ला करके जोड़ करके उसमें मोम लगा दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद से वह पौधा जो है 2 किस्म की शाखाओं का निर्माण करेगा, ठीक है। अब आता है जीवाकार रोपण। जीवाकार रोपण का मतलब क्या होगा कि ऐसे ना काट करके इसे बीच से गड्ढा कर देंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरह से काटेंगे,
इस तरह से, ठीक। और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, ताकि जो है इसमें अच्छे से बैठ जाए। ऐसे कटिंग होगी। इसे जीवाकार रोपण कहते हैं, ठीक है। इसे जीवाकार रोपण कहते हैं कि सीधे सीधे ना, तिरछा ना काट करके इसे ऐसे डिजाइन में काट करके दो शाखाओं को आपस में जोड़ना, क्या बोलता है, जीवाकार रोपण, ठीक। और अब आता है कीलवत रोपण। कीलवत मतलब कि एक शाखा जो है कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से रहेगी, और एक शाखा जो है उसमें कील की तरह आकर के ऐसे लगा दिया जाएगा, ठीक। कील की तरह सब अच्छे से बना दे रहे हैं। देखिए, ऐसे कील की तरह बन जाएगा, ठीक। एक शाखा ऐसे रहेगी, ऐसे बनी रहेगी, और एक शाखा कील की तरह रहेगी, और इसी एक शाखा दूसरे शाखा में ला करके जोड़ देंगे, और एक नए वैरायटी का पौधा बनेगा, ठीक है। और अगला है किरीट रोपण। किरीट रोपण क्या है, कील के आकार की तरह बना करके शाखाओं में उसमें ऐसे खांच मार दिया जाता है, ठीक है। वो उसे कहते हैं किरीट रोपण, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ऐसे जान लीजिए, अगर पूछ लेगा तो जानते रहेंगे तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्श्व रोपण, ठीक। पार्श्व रोपण का मतलब जो है ऐसे तना है, ठीक। इसमें यहाँ से कटिंग कर दीजिए, और यहाँ से दूसरे तने को ला करके इसमें जोड़ दीजिए। इस तने को या शाखा को वी आकार से काट लिया जाता है। उसके बाद दूसरे शाखा को उसी के अंदर ला करके लगा दिया जाता है, ठीक है। यही है पार्श्व रोपण, ठीक। एक बात और देख लीजिए, एक शाखा जो दूसरी तिरछी कटी हुई शाखा को स्कंध बोलते हैं, ठीक है। एक पौधे के तने से तिरछा कटा हुआ शाखा स्कंद कहलाता है, ठीक। एक शर्त है इसमें, पैबंद लगाना या रोपण या निरोपण में एक शर्त के माध्यम से जो है इसका रोपण हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो उस शर्त को जान लीजिए। पैबंद लगाना या फिर रोपण या निरोपण की प्रक्रिया में यथा या कैम्बियम का होना आवश्यक है, ठीक है। अगर कैम्बियम नहीं है तो यह तकनीक केवल द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म पौधों में होगा। एक बीजपत्री में यह प्रक्रिया संभव नहीं है। कौन सी प्रक्रिया, पैबंद लगाना या फिर रोपण, ठीक। यह प्रक्रिया एक बीजपत्री में संभव नहीं है। एक बीजपत्री में क्यों संभव नहीं, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम, इसे हिंदी में कहते हैं यथा, ठीक। यथा या कैम्बियम एक बीजपत्री में नहीं होता है, इसीलिए जो है एक बीजपत्री में पैबंद लगाने की विधि आप प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कलिका युक्त रोपण में इस विधि में श्यान यथा तथा कुछ छाल युक्त कलिका होती हैं। एक निम्न किस्म के पौधे के तने के छाल में एक गहरी तिरछी कटिंग किया जाता है या गहरी कटिंग किया जाता है, ठीक। जिसमें उच्च किस्म की या फिर अच्छे किस्म की कली को ले जा करके उसमें डाल दिया जाता है या उसमें रोपित कर दिया जाता है। उसके बाद जो है निम्न किस्म की तना जो है या फिर शाखा है उसमें
एक अच्छे किस्म की शाखा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। जब एक निम्न किस्म की शाखा पर एक अच्छे किस्म की शाखा विकसित हो जाएगी तो निम्न शाखा वाली, मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी शाखा नहीं है, जो निम्न किस्म की शाखा है उसे काट कर हटा दिया जाता है और उच्च किस्म की शाखा को रहने दिया जाता है। ठीक है। इससे एक अच्छे नए किस्म की, एक नए उच्च किस्म का पौधे का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब कलिका रोपण के भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 है टी कलिका रोपण। टी कलिका रोपण की प्रक्रिया जो गुलाब, नाशपाती तथा संतरा आदि में किया जाता है। टी कलिका रोपण का मतलब क्या है? इसमें एक शाखा पर टी आकार का चीरा लगाया जाता है। ठीक। टी आकार का चीरा लगा करके नए किस्म की जो शाखा, जो नए किस्म की शाखा है उस पर लाकर पुराने वाली शाखा पर लाकर जोड़ दिया जाता है। ठीक। और उससे एक नए किस्म की शाखा का निर्माण होता है। बस यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरा है फ्लूट या ट्यूब कलिकारोपण। फ्लूट या ट्यूब कलिकारोपण का मतलब जैसे एक शाखा है। ठीक। उस शाखे में जो है गोल राउंड सा क्या बोलते हैं, चीरा लगा देते हैं, काट देते हैं और उसमें ले जाकर के एक अच्छी कलिका को निरूपित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक। अब उसमें जो है दो किस्म की शाखाएं उत्पन्न होंगी, एक अच्छे किस्म की शाखा और एक जो है जो पहले से शाखा उसमें रही, जो पहले से शाखा उसमें प्रेजेंट थी या उपस्थित थी। ठीक। ओके। तो अब आते हैं कायिक जनन में, कृत्रिम कायिक जनन में एकदम अंतिम छोर पर आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कायिक जनन के लाभ और कायिक जनन के हानि। उसके बाद अगले लेक्चर में चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक। तो आइए देखते हैं कायिक जनन से कौन कौन से लाभ होते हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो कायिक जनन एकमात्र साधन है जो कि जिसके माध्यम से हम बीज रहित, मतलब बिना बीज का फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कायिक जनन के माध्यम से हम बिना बीज के फल प्राप्त कर सकते हैं। और नंबर 2 है कायिक जनन के माध्यम से पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि। ठीक। मेरा कहने का मतलब है कि कायिक जनन के माध्यम से पादपों की संख्या में कम समय में बहुत तेजी से वृद्धि होती है कायिक जनन के माध्यम से। ठीक है। और यह कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन जो है एक आसान माध्यम है। ठीक है, जनन का। और कायिक जनन में उनका विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, मतलब उनके लक्षणों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। जैसे एक मात्र पादप है, वह अपने नए संतान का, नए पादप का निर्माण करेगी या फिर अपने नए संतान का निर्माण करेगी तो उसका संतान भी जो है एकदम अपने माता के समान रहेगा। ठीक है, या फिर अपने पेरेंट के समान रहेगा। बहुत से पौधे होते हैं जो फल देने में बहुत समय लगाते हैं और इसे कायिक माध्यम से उसके फल देने का या फल लगने का समय को कम किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं एक पौधा है, उसमें कई सालों बाद फल लगता है। अगर उसमें कायिक जनन करा दिया जाए तो जो कई सालों बाद फल लगता था वह उसका समय जो है कम हो जाएगा, मतलब जल्दी ही फल देने लगेगा कायिक जनन के माध्यम से। ठीक है। और पुराने पादप समाप्त होने से पहले उनके नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं कायिक जनन के माध्यम से। ठीक है। और कायिक जनन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ही पादप से अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं। ठीक है। तो यह था कायिक जनन के लाभ। और अब आते हैं कायिक जनन से होने वाली हानियां। ठीक। कायिक प्रवर्धन जो है आसानी से क्षय हो जाता है। क्षय होना मतलब कि कायिक प्रवर्धन आसानी से नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक। और कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन सूक्ष्म जीवों के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब कि अगर सूक्ष्म जीव जो है इन पर अटैक कर दे या फिर जो है
इन्हें संक्रमण कर दे, सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जनित रोग के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक, कायिक जनन के द्वारा जो है पौधे में भिन्नताएं नहीं आती। ठीक है, कायिक जनन में प्रकीर्णन नहीं होता है। ये एक ही स्थान पर अनेक पादप उत्पन्न हो जाते हैं। कायिक जनन द्वारा नई जातियों का निर्माण नहीं होता है। कायिक जनन द्वारा नई जातियां उत्पन्न नहीं होती हैं। कायिक जनन से कुछ समय पश्चात प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है और प्रजातियां दुर्बल होने लगती हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा कुछ समय पश्चात पादपों का ह्रास होने लगता है। पादपों का ह्रास होने का मतलब पादप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, यह लैंगिक उद्दीपन के अभाव के कारण होता है। यह लैंगिक उद्दीपन के अभाव के कारण होता है। तो आज अलैंगिक जनन समाप्त, और अगले लेक्चर से चलेगा लैंगिक जनन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो है हमारे नए वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।